आप अगर कैपेबल भी हो, आप स्कॉलरशिप के बिना भी पढ़ सकते हो। स्टिल आपका शेयर और सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत बड़ी हेल्प होगा, और उन बच्चों के लिए बहुत बड़ी हेल्प होगा जो फर्दर स्टडी करना चाहते हैं, बहुत आगे जाना चाहते हैं। मास्टर्स या पीएचडी की एप्लीकेशन एब्सोल्यूट बिगिनिंग से शुरुआत कहाँ से करें, यही क्वेश्चन का आंसर आज हम इस वीडियो में खोजेंगे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, बिकॉज हमारा जो इंटेंशन है चैनल का, वो आपके सपोर्ट और शेयर से ही पूरा हो सकता है। वीडियो एंड तक देखिए। आई प्रॉमिस कि आपकी एकेडमिक लाइफ में काफ़ी वैल्यू ऐड होगी। लेट्स बिगिन। स्टेप वन, किस कॉलेज में अप्लाई करना है। इसको खोजने के लिए तरीके कई होते हैं। पहला है, मान लीजिए आप टाइम्स हायर एजुकेशन की वेबसाइट पर जाएंगे। मैं आपको सिंपल गूगल से दिखा रहा हूँ जिससे आप हर चीज़ सिंप्लीफाई करके लेवल 1 से कर सकें। यहाँ पर रैंकिंग्स हैं, सब्जेक्ट वाइज रैंकिंग भी होती है। यहाँ आप देख सकते हैं आप किस फील्ड के हैं, उस हिसाब से आप सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आज हम बिजनेस और इकोनॉमिक्स का एग्जांपल लेके आगे बढ़ेंगे। अगर आप ट्वेल्थ में हैं तो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बिकॉज अगर आप टारगेट करना चाहते हैं इन टॉप कॉलेजेस को ग्रेजुएट स्टडीज़ के लिए, तो आपको ट्वेल्थ के बाद से ही प्लानिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी कि आप कहाँ जाते हैं, किस दिशा में जाते हैं, जिससे आप यहाँ तक पहुँच सकें। अगर आप अंडर हैं तो आपके लिए एक लेवल अप है। आपकी प्रोफाइल ऑलरेडी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आप इन कॉलेज में अप्लाई कर सकें। अगर स्ट्रांग नहीं है तो रैंकिंग में आप रियलिस्टिक होके नीचे से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे आपको लगता है कि टॉप 100 में तो मेरा नहीं होगा, तो आप 100 के बाद वालों में अप्लाई कर दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेट्स से इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट है तो मैं यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो लेके आज आके पढ़ूंगा। मैंने सोचा कि मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ, मैं यहाँ पर अप्लाई करूंगा यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो में। अब अगला स्टेप होता है कि कॉलेज तो मैंने खोज लिया, अब इस कॉलेज में मैं आगे एप्लीकेशन कैसे करूं। एक चीज़ बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये हमारे अंडरग्रेड स्टूडेंट्स के लिए है। जब भी आप इंडिया के बाहर मास्टर्स अप्लाई करते हैं, तो जैसे हम इंडिया में मास्टर्स करते हैं सिस्टम उससे थोड़ा सा अलग है। मास्टर्स में भी आपको एक प्रोफेसर मिलता है, मास्टर्स बाय रिसर्च कहते हैं इसको, जो आगे चल के पीएचडी की तरफ ले जाती है आपको, या फिर अगर आप आर&डी जॉब चाहते हैं तो उस तरफ ले जाती है। इन मास्टर्स में कोर्स वर्क तो होता है, साथ ही साथ आपको लैब में, या लेट से आप इकोनॉमिक्स हो तो लैब नहीं होगी, आपको ये रिसर्च करना होगा। दैट मीन्स किसी एडवाइजर के अंडर, एडवाइजर एक प्रोफेसर होगा जो एक रिनाउंड आदमी होगा, उसके सुपरविजन में आपको इकोनॉमिक्स का कोई टॉपिक लेके डीप एनालिसिस करनी पड़ेगी। ये कोर्स वर्क के अलावा होता है। हर कॉलेज का सिस्टम अलग अलग होता है। कुछ जगह पे शुरुआत से ही, फर्स्ट डे से ही आपको पार्ट लेना है इन रिसर्च वर्क में। कुछ जगह पे 6 मंथ्स का होता है, कुछ जगह पर 1 साल का होता है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं तो स्टार्टिंग से आप प्रोफेसर से बात कर सकते हैं। अगर आप इंडिया में हैं तो कैसे करना है कि जो प्रोफेसर्स आपको पढ़ाने आ रहे हैं जनरली उन्हीं की लैब होती है, उनसे आप कांटेक्ट करके अपने स्टडी आवर्स के बाहर जाके उनको असिस्ट कर सकते हैं उनके कामों में। रिसर्च अगर बायोलॉजी है तो लैब वगैरह, फिजिक्स है तो लैब होगी, इकोनॉमिक्स है तो मोस्ट प्रोबेबली एक स्टडी हॉल होगा या फिर कोई प्लेस होगा या ऑफिस होगा जहाँ पर वो सारे इन डेप्थ स्टडी करते होंगे स्पेसिफिक टॉपिक्स की। सो हमने यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो चुन लिया। वेबसाइट खोजना आपको आता ही होगा, आप सारे आज की जनरेशन के हो, बट स्टिल मैं आपको इस तरह से दिखाऊंगा कि आप बेसिक से कर सके। यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो सर्च किया हमने, वेबसाइट पर गए, प्रोफेसर कहाँ मिलेंगे, आपको कुछ कीवर्ड्स याद रखने हैं। फॉर एग्जाम्पल हर कॉलेज का एक अलग पैटर्न होता है वेबसाइट डिस्प्ले करने का। कुछ लोग एकेडमिक्स में डालते हैं, कुछ लोग अबाउट में डालते हैं। कुछ कीवर्ड्स याद रखिए, एकेडमिक्स, फैकल्टी, ग्रेजुएट स्कूल्स, इन सब पे जाके आपको चेक करना होगा। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हर कॉलेज इसी लिंक पे प्रोफेसर्स का कांटेक्ट देगा। जैसे इस वेबसाइट पर मैं एकेडमिक्स में गया तो फैकल्टीज में भी हो सकता है, ग्रेजुएट स्कूल्स में भी हो सकता है। लेट्स ट्राई फैकल्टीज। हमने डिसाइड किया है हम इकोनॉमिक्स की बात करेंगे आज। फैकल्टी ऑफ इकोनॉमिक्स दिख गया, इस पे क्लिक किया हमने। यहाँ जो मैं दिखा रहा हूँ जरूरी नहीं है कि हर जगह ऐसा ही हो। कुछ कॉलेजेस में आप फैकल्टी ऑफ इकोनॉमिक्स में जाएंगे तो यहीं पर आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स में या फिर अबाउट में दिख जाएगा कौन कौन से प्रोफेसर यहाँ पर काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, मैं नीचे आया, फैकल्टी ऑफ इकोनॉमिक्स वेबसाइट, तो आपको थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा। जिस कॉलेज को आप खोज रहे हैं इतनी तो मेहनत आप कर सकते हैं कि आप रास्ता निकाल सकें वहां से कांटेक्ट निकालने का। इकोनॉमिक्स की फैकल्टी की वेबसाइट खुल गई। अब यहाँ पर फैकल्टी टैब साफ साफ सामने दिखा हुआ है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर और रिसर्च फील्ड के ऑर्डर में। मैं रिसर्च फील्ड के ऑर्डर में देखता हूँ, जैसा कि मैंने कहा कि रिसर्च करते हैं प्रोफेसर।
अब ये हैं यहाँ पे प्रोफेसर्स। जैसे फर्स्ट टाइम इन्होंने कोर इकोनॉमिक्स का दिया हुआ है, उसके बाद स्टैटिस्टिक्स है, डिपार्टमेंट ऑफ एरिया स्टडीज, इकोनॉमिक हिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट। सो आपको यहाँ पर मेहनत शुरू करनी है, जो भी आपकी फील्ड का लगता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर स्पेसिफाई किया हुआ है कि इकोनॉमिक्स के अंदर ये क्या स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल गेम थियरी, लेट्स से मुझे गेम थियरी में आगे काम करना है मास्टर्स में। मैं इस पे क्लिक करूंगा, फैकल्टी का पेज खुलेगा, ये ईमेल आईडी दिया हुआ है। एक चीज़ आप क्या कर सकते हैं कि हमने वीडियो किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा कि ईमेल कैसे करना है, क्या तरीका होता है, क्या फॉर्मेट होता है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। और पर्सनल वेबसाइट का भी लिंक दिया हुआ है यहाँ पर। लेट्स होप ये वेबसाइट अवेलेबल हो, ट्राई करते हैं। जी हाँ, अवेलेबल है। मेंटेन्ड वेबसाइट भी है, ईमेल यहाँ पर है, रिसर्च का टैब यहाँ पर है। इसी को भी मेल करने के पहले आप उनके जो रीसेंट पेपर्स होते हैं, जैसे पहले वाले का ये शायद हाइपर लिंक इन्होंने दिया हुआ है, ये सीधा खुल जाएगा। यस, इसको आप पढ़िए। आपको समझ में नहीं आएगा एक बार में, ये बहुत कॉमन चीज़ है, ओवरवेल्म मत होइए। जितना समझ में आता है उतना ही पढ़िए। आप केवल एब्स्ट्रैक्ट पढ़ लीजिए। इंट्रोडक्शन में एक तरीके से डेटा रिव्यू होता है जो ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है, और एंड में कंक्लूजन होता है हर पेपर में। तो ये दो चीज़ें आप पढ़ लीजिए और धीरे धीरे समझ में आएगा। पीएचडी के सेकेंड ईयर तक या फिर फर्स्ट ईयर में कुछ लोग स्टार्ट कर देते हैं, तब जाके आपको थोड़ी क्लैरिटी आनी शुरू होती है कि ये लिखा क्या है। बिकॉज 6-7 साल का काम जब आप 4 पन्नों में दिखाते हैं तो वो डेफिनेटली टफ होगा। उसमें कोई शर्माने की बात नहीं है या फिर आप नहीं बिलोंग करते ऐसा फील करने की बात नहीं है। सबको ये दिक्कत आती है शुरुआत में। इसके अलावा कोई और पेपर है जो आपको यहाँ पे लिंक की तरीके से नहीं मिल रहा है, वो भी आपको खोजना है तो आप सीधा कॉपी करिए, सर्च की कोशिश करिए गूगल स्कॉलर पे। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आप इसको छोटा रखते हैं, अटेंशन स्पैन आप सबका कम है, तो मैं आपको और टॉर्चर नहीं करूंगा। ऐसे आप कांटेक्ट खोजिए, ईमेल करिए। अगर आपको एक्सेप्टेंस आ जाता है इन प्रोफेसर्स का, तो वह स्टेप 1 सबसे बड़ा स्टेप होता है। आने वाले वीडियोस में हम स्कॉलरशिप्स की बात करेंगे। प्लीज सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, चैनल को दूर दूर तक पहुंचाइए। बिकॉज मैंने देखा है कि इस फील्ड में नॉलेज की कमी है, और जो हमारी कंपनीज होती हैं सो कॉल कंसल्टेंट्स, वो हमेशा फाइनेंशियल फोकस रखती हैं आपको सजेशंस देने के टाइम। मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि ये प्लेटफॉर्म मैं हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट रखूंगा। मुझे नहीं पता बिजनेस मॉडल क्या करूँगा होगा आगे, बट स्टिल ये प्रॉमिस आप सबसे है कि अंडर प्रिविलेज या फिर जिनके पास नॉलेज की कमी है, उनकी मदद के लिए मैं ये शेयर कर रहा हूँ। सो प्लीज शेयर। आप अगर कैपेबल भी हो, आप स्कॉलरशिप के बिना भी पढ़ सकते हो, स्टिल आपका शेयर और सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत बड़ी हेल्प होगा, और उन बच्चों के लिए बहुत बड़ी हेल्प होगा जो फर्दर स्टडी करना चाहते हैं, बहुत आगे जाना चाहते हैं एजुकेशन की फील्ड में। थैंक यू सो मच।